प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य अगर यदि लग्न में हो तो उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य के बारे में हमने पूर्व के कार्यक्रमों में बहुत विस्तार से हमने चर्चा किया है और आशा है कि आप सभी उससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। सूर्य को समझने के लिए सूर्य व्यक्तित्व के विकास में नींव का काम करते हैं। सूर्य आत्मविश्वास को जागृत करते हैं। सूर्य कभी भी या सूर्य से प्रभावित जो लोग होते हैं वो जो है किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। सूर्य कई प्रकार के कला नीति, क्योंकि सूर्य राजा है और वो नीति शास्त्र के ज्ञाता भी है, इसलिए सूर्य अगर यदि लग्न में है और लग्न के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लग्न में सूर्य पूर्ण कारक यानी कि स्थिर भाव इनका है कारकत्व का। और यदि सूर्य स्थिर भाव में कारकत्व होकर के सूर्य चूंकि अग्नि तत्व इनका है और सूर्य विशेष करके मेष राशि में तो ये उच्च के होते हैं। मेष या जो है इनकी स्वराशि सिंह राशि है। इन दोनों राशियों के में यदि रहते हैं तो यह सूर्य और प्रबल हो जाते हैं। सूर्य का स्वभाव होता है कि अपने सामने किसी को भी वह अपने विचार या तो वह अपने विचार में उनको जो है परिवर्तित कर लें। यदि वो व्यक्ति उनके विचारधारा को स्वीकार अगला नहीं करता है तो वह उस व्यक्ति को अपने विचारों को उस व्यक्ति के ऊपर थोपने का प्रयास भी करते हैं। अर्थात यह इनका स्वभाव यह होता है कि जो मेरा जो निर्णय है या मेरी जो सोच है उसके अंतर्गत सभी लोगों की सोच हो जाए और सभी लोगों के मेरे निर्णय को सभी लोग स्वीकार करें। एक ये सूर्य का एक प्राकृतिक स्वभाव हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त देखा जाए यदि उनके चूंकि स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो तो सूर्य और क्या क्या करते हैं। सूर्य उस व्यक्ति को निरंतर यानी कि वह व्यक्ति यदि लग्न में सूर्य आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों के जन्म के प्रायः उनके स्वभाव में होता है कि वह निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनकी कार्य करने की प्रवृत्ति सतत बनी रहती है। यदि एक काम पूरा हो गया तो दूसरा वह स्टार्ट पहले से ही कर देते हैं। अर्थात एक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई दूसरा लक्ष्य जो है वह संकल्प लेकर के और सिद्धि की ओर चल पड़ते हैं। ये इनका स्वभाव होता है। अब यही सूर्य यदि बात करो जीवात्मक, अर्थात ये तो सूर्य चूंकि लग्न है तो यहाँ शरीर का या आपके व्यक्तित्व का या जो है कारक वो है और सूर्य भी इसके कारकत्व होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सूर्य जब भी लग्न में होते हैं तो वह अत्यंत उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरे जो है राष्ट्रीय स्तर या वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करते हैं। यही सूर्य अगर यदि देखा जाए संबंधों के आधार पर तो सूर्य की एक ही दृष्टि कही गई है और वह सप्तम दृष्टि है। यदि लग्न में सूर्य रहेंगे तो लग्न से ठीक सप्तम स्थान यानी कि पत्नी के स्थान को देखेंगे। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति के जो है स्थान को देखेंगे। तो सूर्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह सूर्य चाहते हैं कि उनके अंडर में सभी लोग काम करें, यानी अर्थात पति पत्नी के बीच की बात यदि देखी जाए तो निश्चित रूप से सूर्य लग्न में बैठ करके और वह ईगो की समस्या पति पत्नी के बीच में देते हैं, जिसकी वजह से कई बार संबंधों में तनाव की स्थिति बनती है। ये प्रायः लग्न में सूर्य जब होते हैं तो देखा ही जाता है और इनकी तीव्रता कम और ज्यादा, क्योंकि यदि स्वराशि में है यानी कि यहाँ पर यदि अंक 5 है, यदि यहाँ पर एक अंक है अर्थात मेष राशि है तो 1 और 5 दोनों अंक यदि यहाँ पर है और यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में तनाव दाम्पत्य जीवन को लेकर के रहेगा ही। और वो तनाव ऐसा नहीं कि वह संबंध का विच्छेद करा दे। इसको मैं आपको डाउट जो है क्लियर कर दूं, यानी कि संबंध को यह तोड़ते नहीं है सूर्य, लेकिन वैचारिक रूप से निश्चित रूप से एक दूसरे का जो है कि
कमियों को निकालना, उसको उसके बाद जो है उसको उस कमियों पर जो है टीका टिप्पणी करना, इन सब चीज़ों के चलते थोड़ी बहुत वैचारिक मनमुटाव निश्चित रूप से रहता है। मनमुटाव होता है, बिखराव नहीं होता, ये क्लियर आप समझ लीजिए। अब तीसरा जो विषय है कि यह अगर यदि सूर्य यहाँ पर हैं, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि सूर्य विशेष रूप से यह अग्नि तत्व है, तो इनकी जो दृष्टि है या यह दृष्टि में यानी कि व्यक्ति के नेत्र को यह कमजोर करते हैं, पित्त विकार देते हैं। पित्त विकार मतलब जैसे बुखार हो गया, ज्वर हो गया। इसके अतिरिक्त अगर यदि इस शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए, अर्थात यदि लग्न में यदि सूर्य है, तो निश्चित रूप से शनि जो है तीसरे दृष्टि से, चूंकि एक दशम दृष्टि से भी देखेंगे, तीसरे दृष्टि से देखते हैं और सप्तम से देखते हैं, तो मैं उस पर विस्तार से अभी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अगर यदि सूर्य को शनि कहीं से भी दृष्टिगत कर रहे हैं, लग्नस्थ सूर्य को, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रायः दो चीजें प्रायः देखी जाती हैं। एक तो न्यूरो की समस्या, अर्थात जो है या यह चीज आंख के नेत्र में जो ये नस से संबंधित, जो नस में खिंचाव का हो जाना या नस में जो है का ड्राई हो जाना, तो इससे उनके जो है नेत्र रोग की समस्या प्रायः देखा जाता है। और यदि न्यूरो में आ जाए यानी कि हड्डी से संबंधित यदि दिक्कत देते हैं, तो उसमें भी प्रायः जो तत्व उस व्यक्ति के हड्डी को मजबूत करने वाले जो भी उनके जो तत्व होते हैं, उन तत्वों में या तो कमियां लाते हैं या अधिकता ला करके उस व्यक्ति को रोगी बनाते हैं, ऐसा भी प्रायः देखा गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका ये जो फल कथन है, यह बिल्कुल जो है यह बेसिक है। यह 100% आपके जन्म कुंडली में तभी प्रभावी होगा जब दृष्टि संबंध किस ग्रह के साथ में है, सारे विषयों पर यदि सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाएगा तब, क्योंकि उसमें उस समय इसका फल जो है चेंज हो सकता है, बदल सकता है। किंतु अभी वर्तमान में जो बेसिक फल है, बेसिक का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं कि लगभग उस ग्रह का जहां पर बैठे हैं उनका और उनकी दृष्टि का, जहां पर वह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इन से संबंधित जो फल कथन है वह 60 से लेकर के 75% जो है घटित होता ही होता है। और आपको मैं विश्वास दिला दूं कि आप अपनी जन्म कुंडली में यदि ऐसा है तो आप इससे संबंधित अपने जीवन में घटनाक्रम जरूर पाइएगा। तो इस प्रकार से सूर्य का जो है, अब इसके पश्चात सूर्य की और क्या चीजें देखी जा सकती हैं सूर्य से। तो देखिए, सूर्य अगर यदि सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो जाए, लग्न में सूर्य बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत विद्वान होता है और वह व्यक्ति दूसरे किसी के जिसके ऊपर उनका हाथ हो जाता है, वह व्यक्ति बहुत विकास करते हैं और उनका भी विकास होता है। ये लोग, ऐसे लोग जिनके लग्न में सूर्य हो, गुरु की दृष्टि हो, ये लोग जो है परमार्थी स्वभाव के होते हैं। यह सदैव किसी दूसरे के शुभता का ही चिंतन करते हैं। वैसे भी सूर्य क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह नहीं है। लग्न में जब बैठते हैं, जब पूर्ण प्रभावी होते हैं, तो इनका जो व्यक्तिगत जीवन होता है वो राजसी ठाट बाट वाला हो जाता है। और यह उदार होते हैं, दूसरों को देना जानते हैं, लेना नहीं जानते, अर्थात जो है छीना झपटी करना, लेना, इस प्रकार की मानसिकता इनकी नहीं होती। इन्हीं के पुत्र की जो बात कहूं, चूंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता और पुत्र में संबंधों में थोड़ी सी तनाव होता है। और इनके संतान की यदि उत्पत्ति की बात करूं तो निश्चित रूप से संतानोत्पत्ति में कुछ बाधाएं, कुछ विलंब भी हो सकता है और या कुछ बाधाएं आती है। स्त्री की कुंडली में यदि यह सूर्य लग्न में होते हैं तो एक गुण विशेष रूप से उनके अंदर देखा जाता है, और वो गुण होता है कि ऐसे जो माताएं हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो विशेष रूप से परिवार को संयुक्त लेकर के चलने का पूरा यानी कि 100% प्रयास करती है। और उनके अंदर कई प्रकार की कला होती है, सिलाई जो है, कढ़ाई, या किसी जो है गीत संगीत कला इत्यादि चीज़ों का उनको बड़ा अच्छा नॉलेज होता है।
तो इस प्रकार से लग्न में यदि सूर्य है तो उनका फल होता है। आगे इसी सूर्य का द्वितीय भाव में क्या फल होगा उसको मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी यह श्रृंखला हमारी जो है लगातार ग्रहों के अलग अलग भावों का क्या प्रभाव शुभाशुभ होगा इस पर विस्तार से चलता रहेगा। आप जुड़े रहिए। कुछ आपके मन में डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपके जीवन से जो हम कह रहे हैं वह घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसको भी अपना अनुभव भी आप शेयर कमेंट करके जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।